सच बताओ, कितनी बार तुमने रात को सोते समय डिसाइड किया है कि कल सुबह 4 या 5 बजे उठना है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा रजाई इतनी भारी लगने लगती है जैसे किसी ने पूरा विंटर तुम्हारे ऊपर रख दिया हो। दिमाग तुरंत एक्सक्यूज देने लग जाता है, ठंड ज्यादा है, आज नहीं कल पक्का। और सबसे गंदी बात यह होती है कि अगर किसी दिन उठ भी गए तो पूरा दिन नींद, हैवी हेड और लो एनर्जी में निकल जाता है। फिर लगता है कि शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है या विल पावर वीक है। लेकिन यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सुबह के 3 घंटे क्यों लाइफ चेंजिंग है? वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती टाइम होते हैं। इस टाइम पर दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं और क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। इसीलिए टॉपर्स, एथलीट्स, क्रिएटर्स और हाईली सक्सेसफुल लोग अपने सुबह को जीतते हैं। ये वो वक्त होता है जो या तो तुम्हारा करियर बना देता है या फिर तुम्हें एवरेज बना के छोड़ देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सुबह उठना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लेट उठना विल पावर का इश्यू है। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्लीप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लेट उठना कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होता बल्कि सिस्टम फ्लॉ होता है। हम सिर्फ स्लीप की टाइमिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि असल में हमारी नींद और एनर्जी को 4 बायोलॉजिकल साइकिल्स कंट्रोल करती हैं। जब तक ये साइकिल्स तुम्हारे फेवर में नहीं आएंगी तब तक अलार्म सिर्फ आवाज रहेगा और रजाई तुम्हारा बॉस बनी रहेगी। साइकिल 1, बॉडी टेम्परेचर साइकिल। सबसे पहला और सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है बॉडी टेम्परेचर। तुम्हारी नींद तब खुलती है जब सुबह तुम्हारा कोर बॉडी टेम्परेचर नेचुरली बढ़ने लगता है और शाम को जब टेम्परेचर गिरता है तब बॉडी सोने के लिए प्रिपेयर होती है। विंटर में दिक्कत यहां होती है कि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है, रूम बंद होता है, रजाई और हीटर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का सिग्नल ही नहीं मिल पाता। इसलिए अलार्म बजता है लेकिन बॉडी उठने के लिए रेडी ही नहीं होती। इसका मतलब सिंपल है, तुम अलार्म से नहीं टेम्परेचर से उठते हो। साइकिल 2, हार्मोनल साइकिल। इस साइकिल में 2 हार्मोन्स का खेल होता है। एक है मेलाटोनिन जो दिमाग को शांत करता है और नींद लाता है। दूसरा है कॉर्टिसोल जो तुम्हें जगाता है और अलर्ट रखता है। जब मेलाटोनिन ज्यादा और कॉर्टिसोल कम होता है तब नींद आती है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है और मेलाटोनिन गिरता है तब नींद खुलती है। विंटर में लेट नाइट स्क्रीन्स, कम सनलाइट और गलत रूटीन की वजह से ये हार्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि रात को नींद लेट आती है और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। साइकिल 3, लाइट सर्केडियन साइकिल। ये साइकिल सबसे पावरफुल है। तुम्हारा दिमाग रोशनी से डिसाइड करता है कि दिन चल रहा है या रात। सुबह की नेचुरल लाइट दिमाग को जागने का सिग्नल देती है और अंधेरा सोने का। विंटर में प्रॉब्लम यह होती है कि सुबह सनलाइट कम मिलती है और रात को फोन और स्क्रीन की ब्लू लाइट ज्यादा। दिमाग को लगता है जैसे दिन और रात उल्टे हो गए हों, और जब लाइट साइकिल बिगड़ती है तो हार्मोनल साइकिल अपने आप बिगड़ जाती है। साइकिल 4, सोशल साइकिल। इस साइकिल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिमाग सुबह यह भी पूछता है कि उठ के करना क्या है। जब सुबह बातचीत होती है, मूवमेंट होता है, लोग दिखते हैं तो दिमाग पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है और अलर्ट हो जाता है। जो लोग सुबह उठ के बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिनका कोई इंटरैक्शन नहीं होता, उनके दिमाग को जागने का स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं मिलता, इसलिए उनकी स्लीप साइकिल धीरे धीरे वीक हो जाती है। मेरे बच्चे, अब सॉल्यूशंस देखते हैं, हैबिट्स जो साइकिल्स को रीसेट करती हैं। अब हम सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल आदत है राइट टाइम पर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी स्लीप साइकिल का रिमोट कंट्रोल है। अगर तुम उठने के 60 मिनट के अंदर या उठने के 3 घंटे बाद या फिर उठने के 11 घंटे बाद एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स और सर्केडियन रिदम एक लाइन में आ जाते हैं। विंटर में बाहर जाना पॉसिबल न हो तो घर के अंदर सिर्फ 10 मिनट जंपिंग जैक्स, सूर्य नमस्कार या बेसिक स्ट्रेचिंग भी काफी होती है। बस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। दूसरी आदत है सुबह उठने के बाद 10 मिनट नेचुरल लाइट लेना। बालकनी, टेरेस या खुले आसमान के नीचे रहना दिमाग को क्लियर सिग्नल देता है कि दिन शुरू हो चुका है। इससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है और सर्केडियन रिदम रीसेट होती है। तीसरी और सबसे कंप्लीट आदत है मॉर्निंग वॉक। सिर्फ 20 मिनट की वॉक बॉडी, टेम्परेचर, हार्मोन्स, लाइट साइकिल और सोशल साइकिल चारों को एक साथ रीसेट कर देती है। इसीलिए जो लोग रोज सुबह वॉक पर जाते हैं वो बिना अलार्म के उठ जाते हैं। रात को 9 बजे के बाद स्क्रीन बंद करना भी बहुत जरूरी है। फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन रिलीज को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से दिमाग शांत नहीं होता। स्क्रीन की जगह अगर तुम सोने से पहले 20-30 मिनट बुक पढ़ते हो तो दिमाग नेचुरली थक जाता है और नींद डीप होती है। शाम के टाइम आसमान या सनसेट देखना भी एक सिंपल लेकिन पावरफुल आदत है। इससे दिमाग को पहले ही सिग्नल मिल जाता है
कि रात आने वाली है, जिसका फायदा ये होता है कि रात को ब्लू लाइट का नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाता है। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट रूल है कंसिस्टेंसी। रोज एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना। वीकेंड में भी अगर नैप लेनी हो तो 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं, 20-20 मिनट शिफ्ट फॉर्मूला। अगर तुम सीधा 4 बजे उठने की कोशिश करोगे तो सिस्टम शॉक मिलेगा। इसीलिए बेस्ट मेथड यह है कि हर 3-4 दिन में सिर्फ 20 मिनट का शिफ्ट करो। पहले 5 से 4:40, फिर 4:40 से 4:20 और फिर 4। दिमाग धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है और रेसिस्टेंस कम होता जाता है। मेरे बच्चे, छोटे एक्शंस जब रोज रिपीट होते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। जल्दी उठना मोटिवेशन का गेम नहीं है, सिस्टम का गेम है। याद रखना, शुरू में कठिनाई होगी लेकिन धीरे धीरे सब होने लगेगा। बस तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूं।